हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सीएसई मैट्रिक्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। मैं आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा, एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिससे और ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा और हम एक वे फॉरवर्ड देखेंगे कि क्या हमें करना है। आँख बंद करके कोई चीज़ें हमें फॉलो नहीं करनी है। तो अगर मैं चांसेस की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ, तो जैसे कि आपको पता है एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, स्टेप वाइज बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था, ड्रोन अटैक चल रहा था। उसके बाद क्या हो गया कि अभी मिसाइल अटैक होने लगा। आपको पता होगा फतेह 2 कल उन्होंने एक दिल्ली की तरफ मारा था, उसको इंटरसेप्ट करके हमने सिरसा में गिराया। उसके बाद फिर हमारे बैलिस्टिक मिसाइल ने उनके कई सारे एयरबेस उड़ाए, फाइटर जेट से हमने उनके कई सारे एयरबेस उड़ाए। तो चीज़ें एस्केलेट हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें मीडिया में नहीं आती। जैसे मैं बात करता हूँ, जम्मू में कई सारे दोस्त यार हैं, कई सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं। उनसे बात किया तो बोलते हैं कि चीज़ें काफ़ी ख़राब है, काफ़ी कंसर्निंग है, बहुत लोग परेशान हैं। तो एक वो बहुत बड़ा साइन है कि मतलब कैसे एग्ज़ाम कराओगे यार। सोचो कि सिचुएशन ऐसी है कि वॉर चल रहा है, उस वॉर में आप एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ हो गई ना यार। मतलब कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैं आपको चेयरमैन बना दूँ, इस सिचुएशन में आप एग्ज़ाम कराना चाहोगे? नहीं कराना चाहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा साइन दिख रहा है कि अभी जब तक चीज़ें शांत नहीं होंगी एकदम से कि चलो हाँ रातों रात चीज़ें ठीक हो जाएँ, कुछ वैसा हो जाए, तो एक बारी चलो हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन अभी जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है, तो लीस्ट लाइकली पहला स्ट्रॉन्ग साइन जाता है इस सिचुएशन में तो एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा। दूसरी चीज़, आपको पता है कि बॉर्डर एरियाज़ में ब्लैकआउट हो रहा है। ब्लैकआउट मतलब रात में पूरा अंधेरा हो जा रहा है, लोग पढ़ नहीं पा रहे, पैनिक कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, पूरा डिसरप्शन हो रहा है। तो अगर कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है स्टूडेंट, कि एग्ज़ाम आप कैसे ले सकते हो? ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, कोई स्टेट का तो एग्ज़ाम है नहीं। पूरा राजस्थान, पूरा पंजाब, कश्मीर, इतने सारे एस्पिरेंट कश्मीर में, इतने सारे लोग जम्मू में पढ़ाई करते हैं, मैं जानता हूँ, इतने सारे यूपीएससी एस्पिरेंट। तो कैसे, मतलब वो कैसे पढ़ेंगे? उनका आप ये सोचो, जो दिल्ली में बैठे हैं या जो बाहर हैं, आपको एंजाइटी होती होगी चीज़ें देख के, उनको कितना होता होगा जब ब्लैकआउट होता है, अपने आंखों के सामने देखते हैं मिसाइल। तो उनकी मनोस्थिति समझो। इस मनोस्थिति में कोई एग्ज़ाम करा दे, मतलब कितनी शर्मनाक बात होगी। मतलब वो नहीं, कोई नहीं पसंद करेगा। मैं यूपीएससी चेयरमैन हूँ, आप हो, आप भी नहीं कराना चाहोगे अभी इस सिचुएशन में। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि स्टेट मशीनरी जितने हैं, जो बाकी चीज़ों का ध्यान देते हैं एग्ज़ाम वगैरह, अभी सारे लोग बिज़ी किस में होंगे? सारे लोग इन चीज़ों में बिज़ी हैं, लोग इस सिक्योरिटी में, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम कराना। वो प्रियोरिटी नहीं है, वो तो मतलब कोई दिमाग में भी नहीं लाता होगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है कि लीस्ट लाइकली है कि अभी एग्ज़ाम होगा। तीसरा क्या है, आपको पता होगा कि आईपीएल सस्पेंड हो गया। ऐसा नहीं कि आईपीएल कराया नहीं जा सकता था, साउथ इंडिया में करा लेते। बहुत सारे अपने पास स्टेडियम है, लेकिन वो इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बीसीसीआई ने क्या बोला कि देश में वॉर चल रहा है और मैं एग्ज़ाम आईपीएल कराऊँ, हम लोग एंजॉय करें, नहीं कर सकते, अच्छी चीज़ नहीं होती है वो। सी का एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो गया है। तो ये तीसरा एक बड़ा रीज़न है, जो जब आईपीएल सस्पेंड हो सकता है, बड़ी चीज़ है यार, कितने हज़ारों करोड़ के उसमें स्टेक्स लगे होते हैं। तो एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, पेपर आपने बना लिया होगा, वो पेपर बाद में भी चल जाएगा। यूपी पीसीएस में भी ऐसा हुआ है। ऐसा तो हुआ नहीं है कि कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। तो चीज़ें हैं कि ठीक है, पोस्टपोन हो सकता है। ये सीएससी मैट्रिक्स टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ, चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मुझे लगती है, अगर मैं 2 3 4 चीज़ों में देखूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो हो रहा है। लोग परेशान हैं, एंजाइटी में हैं। एस्पिरेंट, मैं जम्मू बात किया, मैंने पठानकोट बात करी, मैंने राजस्थान में लोगों से बातें करी। यही कह रहे हैं कि सर मतलब पढ़े जा रहे हैं, ऊपर से मिसाइल आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, तो डर लगता है, पूरा लाइट चला जा रहा है। सोचो यार, मतलब क्या स्थिति होती होगी। एक तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस, ऊपर से वॉर, ऊपर से सिक्योरिटी इश्यूज़, इतना डिसरप्शन। तो वो जो मेंटली एक परेशानी होती है। एक तो हम एस्पिरेंट, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, वैसे ही परेशान ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें पता है एग्ज़ाम का नेचर। उसके बाद ये सारी चीज़ें, उस पे एग्ज़ाम करवा देना, नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करवाना चाहिए एग्ज़ाम। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे लोग के फैमिली मेम्बर्स सोल्जर्स हैं। आप लोगों में बहुत सारे फैमिली मेम्बर सोल्जर्स हैं, बॉर्डर एरियाज़ पे डिप्लॉयड हैं, इधर हैं उधर हैं। सोचो, वो फ्रंट लाइन पे चीज़ें हैं, हमेशा टेंशन में रहता होगा पूरा परिवार कि कहीं कुछ हो ना जाए, जो कि बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है। देखो वॉर, लोगों को मज़ा आता है, ट्विटर पे बोल देंगे कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें डिफेंड करना है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करता है। अगर वो वैसी चीज़ें कर रहे हैं, देन वी हैव टू अटैक, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे मतलब जो एक मॉन्गरिंग होती है कि नहीं नहीं वॉर कर देना चाहिए, वो चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं होती हैं किसी भी देश के हित में। अब बहुत सारे लोग के फैमिली परिवार स्टेक्स पे होते हैं, जब तक ये हो तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब बात वही है ना कि धर्मो रक्षित रक्षिता की बात आ जाए, तब
ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। तो अभी ये जो चीज़ है ना, इसके वजह से भी लीस्ट लाइकली है कि नहीं होना चाहिए। फिर अभी कोई मीडिएशन चल नहीं रहा है। देखो यूएसए पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो हो सकता है एक ये भी नैरेटिव हो सकता है कि जैसे जब यूक्रेन वाला वॉर चल रहा था या चीज़ें थी तो हम थोड़ा-सा रशिया के साथ में थे। तो हो सकता है वो सोचते हो कि हम नहीं करवा रहे हैं, ये दोनों आपस में हो जाए। चाइना का अलग इंटरेस्ट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में उलझ जाएँगे तो मतलब एक डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा ना पूरी दुनिया में। फिर वो चाइना जो वॉर वो सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे इंडिया को एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत वो लोग एक्साइटेड नहीं है, मतलब विलिंग नहीं है कि मीडिएशन करवाया जाए। तो चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही है। सामने से लग रहा है कि ठीक है अभी रुक जाएगा, अभी चीज़ें ऐसी हो गई, लेकिन फिर ड्रोन उधर से अटैक हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी बाज नहीं आ रही है तो वी हैव टू रिप्लाई। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिख रहा और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ग्रेव हो चुकी है। पहले ऐसा नहीं था, कारगिल वॉर भी हुआ था तो वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय थी, गोली बारूद चल रहा था। अभी क्या है कि पूरा ओपन बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे चीज़ें चल रही हैं। तो वो एक बड़ा रीज़न है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वे फॉरवर्ड क्या है। देखो, अगर मेरे से अभी पूछो आप, ये सारी चीज़ें जो मैंने एनालिसिस करी, इस एनालिसिस पे करंट सिचुएशन में मुझे 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। मतलब 1% भी नहीं। लेकिन बात ये है ना कि कुछ चीज़ें होती जैसे ईगो पे ले लेते हैं या कुछ ऐसे दिखाना होता है कि देखो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी फिर भी हमने ये कर दिखाया। वाह भाई जीतनी होती, इंडिविजुअल लेवल की जो लीडरशिप होती है, उनकी जो मेंटालिटी हो, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ठीक है हम करवाएंगे, मशीनरी इन्वॉल्व है लेकिन हम तब भी करवा लेंगे, एक मैसेज आएगा। अब ये सारी चीज़ें अगर उनका वो हो तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कंसिडरिंग द करंट सर्कमस्टांसेस अभी के लिए फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में लीस्ट लाइकली है कि एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्या आपको पढ़ना छोड़ देना है? नहीं, आप पढ़ते रहो। देखो सिचुएशन टफ़ है, क्रिटिकल है, कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन भाई है ना टफ़ टाइम चीज़ें निखारता है। ये टफ़ टाइम पास हो जाएगा। ख़राब समय की एक बहुत ख़ास बात होती है कि वो गुज़र जाता है, तो ये भी गुज़र जाएगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप सारे लीडर हो, इस देश के सोल्जर हो, आप आने वाले टाइम के भविष्य हो। देश संभालोगे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनोगे। बहुत सारे लोग डर रहे होंगे, सोचो आप आईपीएस बन गए होते, अब तक आईएएस होते, आपकी बॉर्डर एरियाज़ में कहीं आप पोस्टेड होते तो कैसे डील करते? तो यू आर सोल्जर, आपको खुद को ध्यान रखना है, आसपास अपने ध्यान रखना है, पैनिक नहीं करवाना है एंड बी वेरी स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग रहना है, हमें यूनाइटेड रहना है। चीज़ें सब अच्छी होंगी। अभी आप पढ़ते रहो जितना भी कोशिश हो, वीडियोस देखो, वीडियोस देखना ज़्यादा प्रेफर करो। मुझे पता है न्यूज़ आप बार बार देखते होगे, क्या अपडेट आया, क्या अपडेट आया। मैं तो कल पूरी रात नहीं सोया, टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूँगा, पूरी रात मैं अपडेट देखता रहा ट्विटर पे, ये वो सारी चीज़ें कैसे क्या चल रहा है। थोड़ा सा मैं अलग था एंड वो नींद ही नहीं आई, सुबह तक नींद नहीं आई। फिर दोपहर में मैंने सोचा 2 घंटे सो लूँ, फिर भी नहीं उतना हो पाया क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी है। मतलब हम लोग नहीं देखे होते, हमारी जनरेशन शायद नहीं देखा होगा। कारगिल का वॉर हुआ, हम लोग बहुत छोटे छोटे रहे होंगे। बहुत जो जेनजी जनरेशन हो तो पैदा ही नहीं हुई, तो उसको क्या ही पता। तो वो डिफरेंट सिनेरियो था, अभी सिनेरियो डिफरेंट है। तो अभी आपको पढ़ना है, लेकिन अगर कोई चीज़ मान लो 1-2 दिन में ठीक नहीं हुई, कल तक अगर ठीक नहीं हुई या परसों तक ठीक नहीं हुई, 2-3 दिन भी ऐसे पोस्टपोन हो गया, तो 99% चांसेस है पोस्टपोन होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उससे मुझे क्लियर इंडिकेशन जा रहा है। देखो, एक ये अरुण कुमार सक्सेना है, मैं इनको 2019 से फॉलो करता हूँ, जानता हूँ। तो ये मतलब जो चीज़ें कहते हैं ऑलमोस्ट सही होती है। तो इन्होंने भी बोला है कि मतलब पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि ये पहले चेयरमैन रह चुके हैं। तो वो एक मेंटालिटी कहीं ना कहीं सिमिलर होती है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखो कि अभी छुट्टी है सरकारी दफ्तर में, आज छुट्टी है, कल छुट्टी है और मंडे को भी छुट्टी है। ठीक है, मंडे को भी छुट्टी है। तो अगर कुछ आएगा भी नोटिस तो ट्यूसडे के अराउंड आ सकता है, अगर आना होगा। हो सकता है इमरजेंसी बेसिस पे पहले कर दें, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए अगर उनको लग रहा है ज़रा सा भी। कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं यार, वो इस स्ट्रेस से तो बच जाए ना, कम से कम खुद का तो ध्यान रखें। तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि कोर्स जो है कल ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म का मतलब एडमिशन रुक जाएगा। और अगर 25 के बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो कोर्सेज जितने सारे हैं सारे मैं आगे एक्सटेंड करवा दूंगा। डू नॉट वरी अबाउट द कोर्सेज वैलिडिटी, आगे आप देख सकते हो, नो इशू। तो कोर्सेज हैं, आपको लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये ऐप है, डाउनलोड कर लो। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना। और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो तो उसको भी कर देना। बाकी देखते हैं, टच में रहते हैं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर दो तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा टच में रहेंगे, बातें करते रहेंगे और
देखते हैं क्या होता है 1-2 दिन में। 2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी तो जैसी पिक्चर है उस हिसाब तो लग रहा है कि नहीं होगा। चलो देखते हैं, ख़्याल रखो आप लोग, परेशान मत होना। अपना ख़्याल रखो। न्यूज़ चैनल जो बहुत सेंसेशनल होते हैं उनको अवॉइड करना। आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या परेशानी होती है, और थोड़ा-सा आपको अपना ख़्याल रखना है और फैमिली का ख़्याल रखना है, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज़ पे हैं। तो प्लीज़ टेक केयर और सब अच्छा हो जाएगा।